हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में अपनी जो मादरी ज़बान है उर्दू और हिंदी में कई मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, जितनी चादर उतने पैर फैलाइए, कहना आसान है करना मुश्किल है, जैसी करनी वैसी भरनी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिस थाली में खाना खाते उसमें छेद मत करिए, एंड सो ऑन। We use many proverbs in our daily life. Dear students, today's lesson is special because today I am going to teach you 10 frequently used beautiful proverbs कि हम जो ये मुहावरे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो उनको इंग्लिश में किस तरह बोला जाए, आज हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। But before that, let me welcome you all on this wonderful learning platform, Basic English Proficiency Classes started by Skillford and Siyasat. So without any further ado, let's get started. The first proverb we have today is कहना आसान है करना मुश्किल है. Oftentimes we plan things. It is easier to plan but difficult to implement them, to execute them. कोई भी चीज़ की बैठ के प्लानिंग करना आसान है, उस चीज़ को करना मुश्किल है, तो हम उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, कहना आसान है करना मुश्किल है. In English we say it is easier said than done. It is easier said than done. See the example. Many people think about cutting down on expenses and saving more money, but it is easier said than done. कई लोग खर्चा कम करके सेविंग करना चाहते हैं, लेकिन ये प्लानिंग करना सोचना आसान है, but it is very difficult to implement it. इस पे अमल करना बहुत मुश्किल है. Let's move on. Our second proverb is जिस थाली में खाना खाते उसमें छेद मत करिए. मतलब जहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा, जहाँ से आपने फ़ायदा हासिल किया, कुछ सीखा, कुछ पढ़ा, कुछ मॉनिटरी फ़ायदा हुआ, तो वहाँ पर नुकसान मत पहुँचाइए आप. सो इन इंग्लिश वी से डू नॉट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू. डू नॉट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू. अब यहाँ एक बात आप गौर करिए, उर्दू में था कि थाली छेद, इंग्लिश में है हैंड और फीड्स. आप बोलेंगे कि भाई ये तर्जुमा तो दो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो मैसेज है वो सेम है. हम यहाँ पर वी आर नॉट ट्रांसलेटिंग द प्रोवर्ब्स वर्बैटम. हम ये प्रोवर्ब्स का लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं कर रहे, बल्कि ये उर्दू प्रोवर्ब्स और हिंदी प्रोवर्ब्स का जो इंग्लिश में इक्विवेलेंट जो सेंटेंस है हम वो पढ़ रहे हैं. तो जो उर्दू में हम बोलते हैं कि जिस थाली में खाना खाते हैं उसमें छेद मत करिए, तो इंग्लिश में नेटिव स्पीकर्स क्या बोलते हैं उसको, वो ये बोलते हैं कि डू नॉट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू. See the example. Sometimes I think about quitting my job, but my boss has been so kind and nice to me. I do not want to bite the hand that fed me. कभी कभार बैठ कर सोचता हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ, कहीं और जगह चले जाऊँ, लेकिन मुझे ख्याल आता है कि जो मेरे बॉस है उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है. अगर मैं उनको छोड़कर चला जाऊँगा तो ये एहसान फरामोशी हो जाएगी. So I do not want to bite the hand that feeds me. Let's move on. नेक्स्ट प्रॉवर्ब वी हैव हियर इज़ कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी. ज़रा फ़नी है और अक्सर हम ये सुनते हैं. दिस इज़ यूज फॉर समवन हु इज़ नॉट करेजिबल, हु इज़ इनकरेजिबल, जो कभी सुधरता ही नहीं, हमेशा वही गलतियाँ करते रहते हैं. हम उनको कहते हैं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी. इसको इंग्लिश में हम कहेंगे अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स. अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स. सी द एग्जाम्पल. जॉन इज़ नॉट स्टूडियस, ही ऑफन फेल्स इन एग्जाम्स. जॉन पढ़े में दिल नहीं, अक्सर फेल होता है वो. ही डज़ नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत भी नहीं करता. ही हैज़ बीन टोल्ड काउंटलेस टाइम्स बाई हिज पेरेंट्स, बाई टीचर्स टू वर्क हार्ड, टू फोकस ऑन स्टडीज़, बट ही डजंट गेट इट. अक्सर उसके वालिदैन टीचर्स बोलते कि भाई मेहनत करिए, लेकिन वो समझता ही नहीं. तो हम क्या कहेंगे, अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स. कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी. लेट्स मूव ऑन. खाली दिमाग शैतान का घर होता है. इन इंग्लिश वे से एन आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप. An idle mind is a devil's workshop. See the example. These days crime is on rise in cities. आजकल शहरों में जुर्म बहुत बढ़ रहा है. इसकी वजह क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट. So we can say unemployment is the root cause for the increase in crime rate. Government needs to provide jobless people with work. They are idle and an idle mind is a devil's workshop. ये जुर्म बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह लोग बेकार हैं, इसलिए चोरी डकैती ये सब आम हो चुकी है. गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको वो जॉब दे, रोज़गार दे.
वो बेकार है, और जो इंसान बेकार होता है वो शैतान का मोहरा बन जाता है। लेट्स मूव ऑन। हमारा जो अगला मुहावरा है वो ये है कि अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। आमतौर पे हम लड़ाइयों के टाइम इसका इस्तेमाल करते हैं कि हाँ भाई अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। इन इंग्लिश वी से ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर, ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। By for example, Tom and John are friends. Okay, Tom's brother and John got into a fight. ये टॉम के भाई की और जॉन की लड़ाई हो गई, एंड इवेंचुअली टॉम सपोर्टेड हिज ब्रदर। टॉम किसको सपोर्ट करे? अपने भाई को सपोर्ट करे। तो जॉन ये बोल रही हैं कि होता भाई दोस्ती थी, भूल गया, भाई है साथ दिए। सो ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, अपना अपना होता है और गैर गैर होता है। लेट्स मूव ऑन। द नेक्स्ट प्रॉवर्ब वी हैव हियर इज़ किस्मत बहादुरों का साथ देती है, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। इन इंग्लिश वी से फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। बिकॉज वी ऑल लव क्रिकेट, वी ऑल वॉच क्रिकेट। तो एक मिसाल लीजिए क्रिकेट के ऊपर कि इंडियन टीम वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ लूजिंग द मैच, दे kept the hope alive, they fought harder, they got some luck, and eventually they won the match. Fortune favored the brave. कि टीम हारने पे थी, वो लोग उम्मीद रखे, लड़े, थोड़ी किस्मत मिली, थोड़ी उनके कैचेस वगैरह छूट गए फील्डिंग टीम से, और आखिरकार वो लोग क्या हो गए? जीत गए। तो जब हम हिम्मत से कुछ काम करते हैं तो किस्मत भी साथ देती है। सो वी ऑफन से फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। लेट्स मूव ऑन। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी हम अक्सर कहते हैं कि मतलब काम खुद को नहीं आता लेकिन ब्लेम दूसरों को करते हैं। इन इंग्लिश वी से अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। एक और क्रिकेट की मिसाल ले लीजिए। टॉम इज़ नॉट अ गुड बैट्समैन, वेन एवर ही गेट्स आउट ही ब्लेम्स द अनइवन पिच, और ही सेज द बॉल केप्ट लो, और ही ब्लेम्स द एम्पायर्स डिसीजन। टॉम का हाल है कि आउट होने के बाद कभी क्या बोलते कि बॉल लो हो गया था, या पिच ख़राब थी, या अंपायर गलत था, अपनी बैटिंग में फ्लॉ था उसका जिक्र नहीं करते, तो हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना। सो इन इंग्लिश वी से अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट प्रॉवर्ब, जितनी चादर उतना पैर फैलाइए, मतलब जितनी हैसियत है उतना खर्च करिए। इन इंग्लिश वी से कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स, कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेजिन करिए कि आपका बच्चा है, ही लव्स लग्जरियस कार्स एंड ही इज़ एगिंग यू ऑन बाइंग ए लग्जरियस कार। उन्हें आपको चढ़ा रहे कि आप एक अच्छी कार ख़रीदिए। आप उनको बोल सकते हैं, सी माई सन, यू आर टेलिंग मी टू बाई अ लग्जरियस कार, इवन आई लव टू ओन अ लग्जरियस कार, बट वी कैन नॉट अफोर्ड इट, इट इज़ बियॉन्ड आवर फिनेंशियल कैपेसिटी, वी हैव टू कट अवर कोट अकॉर्डिंग टू अवर क्लोथ, कि जितनी हैसियत उतना खर्चा करना है हमको। लेट्स मूव ऑन। अवर लास्ट प्रॉवर्ब इज़ 4 दिन की चांदनी, मतलब कोई ऐसी खुशी या कोई ऐसी तरक्की जो चंद रोज़ के लिए है, 4 दिन की चांदनी। इन इंग्लिश वी से अ 9 days वंडर, अ 9 days वंडर। इमेजिन वन ऑफ योर फ्रेंड्स इस्टेब्लिश्ड अ बिजनेस, उन्होंने एक कारोबार खोले। इन द इनिशियल डेज ही सॉ ह्यूज प्रॉफिट्स, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, बट देन हिज बिजनेस टुक अ नोज डाइव, उनका जो बिज़नेस था वो घाटे में चले गया। नाउ हिज बिजनेस इज़ इन रेड, उनका बिज़नेस नुकसान में है। तो हम बोलेंगे हिज बिजनेस इनिशियली वॉज वेरी सक्सेसफुल बट टुक अ नोज डाइव, इट वॉज अ 9 days वंडर। वेल डियर स्टूडेंट्स, वी लर्न सम प्रॉवर्ब्स टुडे, आई होप यू यूज़ देम इन योर डेली लाइफ। इनका इस्तेमाल करिए और इनसे अपनी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाइए। Beautify your language, adore your language. Okay, until the next video, assalamu alaikum.